नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव और आप देख रहे हैं यूनाइटेड मीडिया न्यूज नेटवर्क। आज हम बात करेंगे उस विवाद की जिसने देश के लाखों छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों की चिंताओं को एक बार फिर सामने ला दिया है। यह मामला किसी साधारण तकनीकी खराबी का नहीं, बल्कि भारत की सबसे बड़ी स्कूली परीक्षा संस्था सीबीएसई की विश्वसनीयता से जुड़ा हुआ है। जिस ऑन स्क्रीनिंग मॉकिंग सिस्टम यानी OSM को उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन के लिए गति और सटीकता के लिए लागू किया गया था, वही सिस्टम अब सवालों के घेरे में है। आरोप है कि तकनीकी खामियों को नजरअंदाज किया गया, सुरक्षा चेतावनी को नजरअंदाज किया गया, ड्राई रन में सामने आई गंभीर समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ तक कि टेंडर प्रक्रिया के भी नियमों में कई बार बदलाव करके विशेष कंपनी को लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई। और अब सवाल सिर्फ एक तकनीकी सिस्टम का नहीं रह गया है, सवाल है क्या लाखों छात्रों का भविष्य जोखिम में डाल दिया गया? आखिर क्या है पूरा विवाद? सीबीएसई ने 2026 की बोर्ड परीक्षाओं में उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के लिए ऑन स्क्रीन मॉकिंग सिस्टम लागू किया। इस व्यवस्था के तहत उत्तर पुस्तिकाओं की उत्तर पुस्तिकाएं स्कैन की जाती हैं और फिर परीक्षक उन्हें कंप्यूटर स्क्रीन पर देखकर मूल्यांकन करते हैं। कागज आधारित जांच प्रणाली को डिजिटल बनाने के पीछे उद्देश्य था मूल्यांकन में तेजी लाना, मानवीय त्रुटियों को कम करना और पारदर्शिता बढ़ाना और परीक्षा परिणामों को अधिक विश्वसनीय बनाना। लेकिन जिस सिस्टम को सुधार का प्रतीक बताया गया, वही अब विवादों का केंद्र बन गया है। पहली बड़ी चिंता, क्या टेंडर प्रक्रिया निष्पक्ष थी? इस विवाद को नया मोड़ मिल गया है तब जब राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर गंभीर सवाल उठाए। उनका दावा है कि OSM परियोजना के ये जारी मूल RFP यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल दस्तावेज में रोबोटिक स्कैनर की व्यवस्था का उल्लेख था। रोबोटिक स्कैनर आधुनिक तकनीकी वाले ऐसे उपकरण होते हैं जो बड़ी संख्या में दस्तावेजों को न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ डिजिटल रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन आरोप है कि बाद में तकनीकी शर्तों में बदलाव किया गया और साधारण स्कैनर की अनुमति दे दी गई। अब सवाल उठ रहा है, क्या यह बदलाव तकनीकी आवश्यकता के कारण हुआ था या फिर किसी विशेष वेंडर को फायदा पहुंचाने के लिए नियम बदले गए थे? यह वही प्रश्न है जिसने पूरे मामले को सिर्फ तकनीकी विवाद से निकालकर संभावित प्रशासनिक जवाबदेही और पारदर्शिता के मुद्दे में बदल दिया है। इस पूरे मामले का सबसे चिंताजनक पहलू साइबर सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। भारत के राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT इन ने कथित तौर पर फरवरी से मई के बीच कई बार सुरक्षा संबंधी चेतावनियां जारी की थी। सुरक्षा ऑडिट में पोर्टल की कई कमजोरियां सामने आई। कुछ रिपोर्टों के अनुसार एक पोर्टल के उपयोग के लिए अनुपयुक्त तक माना गया था। सोचिए, यह वही पोर्टल था जहां लाखों छात्रों की उत्तर पुस्तिकाएं, अंक और संवेदनशील शैक्षणिक जानकारियां मौजूद थी। यदि सुरक्षा एजेंसी बार बार चेतावनी दे रही थी तो फिर उन चेतावनियों को गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया? क्या समय रहते कार्रवाई होती तो यह विवाद टाला जा सकता था? यही प्रश्न अब शिक्षा मंत्रालय और सीबीएसई दोनों के सामने खड़े हो गए हैं। इस पूरे विवाद का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि सिस्टम की गंभीर कमियों को भी सरकारी एजेंसी ने नहीं बल्कि छात्रों और युवाओं ने उजागर कर दिया है। 18 वर्षीय सार्थक सिद्धार्थ ने संसदीय समिति के सामने 7 प्रश्नों का विस्तृत नोट प्रस्तुत किया। उन्होंने खरीद प्रक्रिया और टेंडर व्यवस्था पर सवाल उठा दिए हैं। बताया जा रहा है कि समिति के कई सदस्य उनकी तकनीकी समझ से प्रभावित भी हुए हैं। दूसरी ओर 19 वर्षीय एथिकल हैकर नर्सिंग अधिकारी ने दावा किया है कि वह पोर्टल के माध्यम से छात्रों की स्कैन की गई उत्तर पुस्तिकाओं तक पहुंच बना सकते हैं। उन्होंने इसका प्रदर्शन भी किया है। इसके बाद सीबीएसई को सुरक्षा खामी स्वीकार करनी पड़ी, वो भी मजबूरी में। अब सोचिए, यदि 2 युवा यह कंपनी खोज सकते हैं तो क्या कोई दुर्भावनापूर्ण साइबर अपराधी ऐसा कर सकता है क्या? यदि हाँ, तो फिर लाखों छात्रों का डेटा कितना सुरक्षित है, आप बताइए। ड्राई रन से मिली चेतावनियों को क्या किया गया? नजरअंदाज। अब आते हैं इस विवाद के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। जनवरी 2026 में सीबीएसई ने दिल्ली में 3 दिवसीय पायलट परीक्षण आयोजित किया था। इसमें केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और प्रतिष्ठित निजी स्कूलों के प्रधानाचार्य, मुख्य परीक्षक और विशेषज्ञ शामिल हुए थे। परीक्षण के बाद 2 विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई थी। इन रिपोर्टों में जो खामियां सामने आई वो बेहद गंभीर थी। बढ़ाए गए अंक
कटौती के रूप में दिख रहे थे। स्क्रीन पर अंकन योजना गलत प्रदर्शित हो रही थी। बहुभागीय प्रश्नों का अंक सही तरीके से नहीं जुड़ रहे थे। सिस्टम अनावश्यक रूप से फ्रैक्शनल अंक दे रहा था। ऑटो सेव सुविधा ठीक से काम नहीं कर रही थी। अंडू बटन दबाने पर सिस्टम फ्रीज हो रहा था। खाली प्रश्नों पर भी अंक देने की अनुमति मिल रही थी। यह केवल तकनीकी त्रुटियां नहीं थी, ये ऐसी समस्या थी जो सीधे छात्रों के अंतिम परिणाम को प्रभावित कर सकती थी। रिपोर्ट ने 1 साल की देरी की सलाह दी थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह कि विशेषज्ञों ने स्पष्ट रूप से सिफारिश किया था कि इस सिस्टम को कम से कम 1 वर्ष तक स्थगित रखा जाए। उन्होंने कहा था कि परीक्षण होने चाहिए, क्षेत्रीय स्तर पर पायलट प्रोजेक्ट चलाए जाएं, परीक्षकों को बेहतर प्रशिक्षण दिए जाएं तथा तकनीकी समस्याओं का समाधान भी किया जाए। लेकिन इन सुझावों के बावजूद सिस्टम लागू कर दिया गया। अब यही निर्णय सवालों के केंद्र में बनकर खड़ा हो गया है। क्या जल्दीबाजी में लिया गया यह फैसला लाखों छात्रों के लिए परेशानी का कारण बन गया है, सबब बन गया है? धुंधली उत्तर पुस्तिकाएं और पोर्टल क्रैश। परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद हजारों छात्रों ने शिकायत किया कि उनकी उत्तर पुस्तिकाएं धुंधली दिखाई दे रही हैं, पोर्टल बार बार क्रैश हो रहा है। कुछ मामलों में उत्तर पुस्तिकाओं के मेल न खाने की शिकायतें भी सामने आ रही थी। यद्यपि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है, लेकिन शिकायतों की संख्या इतनी अधिक है कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। सीबीएसई के आंकड़ों के अनुसार लगभग 4 लाख से अधिक छात्रों ने अपनी स्कैन कॉपी देखने के लिए आवेदन किया। यह कुल परीक्षार्थियों का लगभग 23% हिस्सा माना जाता है। इतनी बड़ी संख्या स्वयं बताती है कि छात्रों के बीच भरोसे का संकट पैदा हो चुका है। हाई कोर्ट तक मामला पहुंचा। विवाद बढ़ने के बाद मामला न्यायपालिका तक पहुंच चुका है। दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका में मांग की गई कि तकनीकी गड़बड़ियों की स्वतंत्र जांच हो, शिकायत निवारण प्रक्रिया की समीक्षा हो और यह पता लगाया जाए कि कहीं मूल्यांकन प्रक्रिया प्रभावित तो नहीं हुई है। यदि अदालत इस मामले में विस्तृत जांच का आदेश देती है तो आने वाले दिनों में कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं। तबादले ने बढ़ाए सवाल। विवादों के बीच सीबीएसई चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता का तबादला कर दिया गया है, वो भी तबादला। हालांकि सरकार ने इसे नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया बताया है, लेकिन समय को देखते हुए कई लोग इस विवाद से जोड़कर भी देख रहे हैं। इससे यह सवाल और गहरा गया है कि क्या वास्तव में कहीं गंभीर स्तर पर चूक तो नहीं हुई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे को उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बड़ी आईटी कंपनियों को छोड़कर अपेक्षाकृत छोटी कंपनियों को ठेका दिए जाने के निर्णय की जांच होनी चाहिए। वहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी उठने लगी है। छात्र संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता और विपक्षी दल लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं। असली चिंता राजनीति नहीं, छात्रों का भविष्य है। इस पूरे विवाद में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्र में छात्र होने चाहिए। हर बोर्ड परीक्षा केवल एक परीक्षा नहीं होती। हर किसी छात्र के करियर, कॉलेज प्रवेश, छात्रवृत्ति और भविष्य से जुड़ी होती है। यदि मूल्यांकन प्रणाली पर ही सवाल उठ जाए तो पूरा शिक्षा ढांचा प्रभावित हो जाता है। एक छात्र का एक अंक भी उसके भविष्य की दिशा बदल सकता है। ऐसे में मूल्यांकन प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता और तकनीकी विश्वसनीयता की अनिवार्यता होती है। आगे क्या होगा? अब यह एक जांच समिति गठित कर दी जाएगी। समिति को खरीद प्रक्रिया और तकनीकी पहलुओं की जांच करके रिपोर्ट सौंपनी होगी। इसके अलावा छात्रों को पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन का अतिरिक्त समय दे दिया गया है। लेकिन देश अब केवल जांच नहीं चाहता है, देश जवाब चाहता है। क्या चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया? क्या तकनीकी खामियों को छुपाया गया? आखिर किसके लिए? क्या टेंडर प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष थी? क्या छात्रों के अंकों पर कोई प्रभाव पड़ा या नहीं पड़ा? इन सवालों के स्पष्ट उत्तर ही इस विवाद का समाधान कर सकता है। सीबीएसई का ओएसएम विवाद केवल एक तकनीकी असफलता का मामला नहीं है, यह उस भरोसे की परीक्षा है जिस पर करोड़ों छात्रों और अभिभावकों का हर साल विश्वास
टिका रहता है। यदि सुरक्षा चेतावनियां सच थी, रन ड्राई रिपोर्ट के अंदाज किया गया, तो टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता क्यों नहीं की गई? केवल प्रशासनिक चूक नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था के लिए गंभीर चेतावनी है। आज देश ये जानना चाहता है कि आखिर किसकी जिम्मेदारी तय होगी, क्योंकि परीक्षा केवल अंकों का खेल नहीं होता है। परीक्षा भविष्य तय करती है और भविष्य के साथ किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव।